बिहार की राजनीति में जाति का खेल हमेशा से रहा है। इस खेल में सवर्णों की हिस्सेदारी और प्रभाव को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ती रही है। सवर्णों में भी ब्राह्मण और भूमिहार से ज्यादा राजपूत यानी ठाकुरों की राजनीति चर्चा केंद्र में रही है। बीते साल ठाकुर का विवाद राजद सांसद मनोज झा की एक कविता के जरिए उबाल मारा तो बाहुबली सांसद रहे आनंद मोहन ने झंडा उठा लिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने ठाकुरों के खिलाफ मनोज झा की पढ़ी गई कविता पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि इसे एक बहस का मुद्दा बना दिया। ठाकुर जाति की बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा प्रभाव है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ठाकुरों को लेकर सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने क्या कहा था। दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में राजपूतों को लेकर एक प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल पत्रकार रजत शर्मा ने शहाबुद्दीन से उनके ही गांव प्रतापपुर से जुड़े सवाल पूछे थे। रजत शर्मा ने सवाल के जरिए आरोप लगाया था कि सीवान के प्रतापपुर गांव में लोग आपसे डरते हैं। इसी सवाल के जवाब में शहाबुद्दीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप सीवान में पता करा लीजिएगा, मेरा गांव काफी एकजुट है। अगर मेरे गांव में भी मतभेद हो जाएं तो मेरा राजनीति करना बेकार है। इसके बाद रजत शर्मा ने कहा कि गांव वाले डरते हैं और आपके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। इसके जवाब में शहाबुद्दीन ने कहा, मेरा गांव बेसिकली ठाकुरों का गांव है और ठाकुर जन्म से ही डरते नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट बताती है कि शहाबुद्दीन के दौर में उनके इर्द गिर्द रहने वाले ज्यादातर लोग सवर्ण थे। इसमें भी राजपूतों की संख्या ज्यादा थी। राजपूतों में शहाबुद्दीन के सबसे करीबी मनोज सिंह थे। मनोज सिंह भी प्रतापपुर के रहने वाले हैं। मनोज सिंह की पहचान इस इलाके के बाहुबली और आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के सिपाही के तौर पर रही है। मनोज और शहाबुद्दीन का बचपन एक साथ बीता था। दोनों ने पढ़ाई भी एक साथ की थी। मनोज इसे स्वीकारते भी हैं। वे कहते हैं कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था जबकि शहाबुद्दीन आर्ट्स से थे। हालांकि बाद में दोनों की राह जुदा हो गई। बहरहाल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सवाल फिर गरमाया है, क्या राजपूत वोट बैंक एक बार फिर सत्ता की दिशा तय करेगा? बिहार में राजपूतों की आबादी और उनके सियासी दबदबे ने हर चुनाव में सियासी पंडितों को हैरान किया है। क्या ये समुदाय अपने दिग्गज नेताओं के इशारे पर एकजुट रहेगा या नई पीढ़ी के नेता इसे नया मोड़ देंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद।